हेलो दोस्तों, आज का प्रिय ब्रह्मांड संदेश खास आपके लिए है। इसकी बिल्कुल मत करिए, पूरा देखते रहिएगा। यदि आप में यह विश्वास है मैं सफल हो जाऊंगा और मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा, तो आपका इस जादुई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उदाहरण के लिए प्राचीन महान मुनियों पर गौर करें। जब वे ध्यान करने बैठते थे तो पूर्ण निश्चय के साथ अपने मन में ये ठान लेते थे कि उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान महादेव को प्रसन्न करने का है, और इसी के दौरान उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस विधि को अभ्यास शुरू करने से पहले आपको बस अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ निश्चय और समर्पण करना है। आइए वीडियो में गहराई से उतरते हैं। यदि आपने सभी तरीके आजमा कर देखा है और फिर भी ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति या बेफजूल आपके लिए काम नहीं कर रहा, आपकी किस्मत आपके खिलाफ है, तो आप निराश हो रहे हो, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। इसमें आप जानेंगी कैसे अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बनाया जा सकता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करने जा रही हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। सचमुच आप इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुने और उसका पालन करें, तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। चाहे आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप एक ऐसी प्रक्रिया सीख लेंगे जिसके द्वारा आप किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपने शायद इस विषय पर कई वीडियो देखे होंगे और आप पहले से ही जानते हैं कि जैसे कि कोई विचार या इच्छा आपके मन तक पहुंचती है, उसे वास्तविकता में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वह क्षण कौन सा है जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय होता है? अधिकांश लोग कहते हैं कि जागने के बाद आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है, परंतु किसी ने यह विस्तार से नहीं बताया कि यह कब और कैसे होता है। सामान्यतः जब आप अचानक से जागते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है। यह आपकी कही गई बात सुनता है परंतु उसे संग्रहित नहीं करता। उस स्थिति में आपका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय नहीं होता है। वीडियो के बाकी हिस्से में यह बताऊंगी कैसे आप प्रभावशाली ढंग से अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। तो अंत तक वीडियो से जुड़े रहे और ऐसे ज्ञान से भरपूर वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपकी अभिव्यक्ति मैनिफेस्ट पूरी तरह से काम नहीं करती। आज आप उस मानसिक अवस्था स्टेज के बारे में जानने वाले हैं जब आपका मन अपनी इच्छा अवस्था में होता है। इस अवस्था में आपका अवचेतन न केवल आपकी सभी सोच को सुनता है बल्कि उसे संग्रहित भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके विचारों को ऐसी तरंगे में परिवर्तन कर देता है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। यही वह क्षण होता है जब आपकी चेतन ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है और पूरी सृष्टि आपके द्वारा धारण की गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाती है। यह विशेष समय सुबह जल्दी 3 बजे 3:30 से 5:30 के बीच में आता है। हम इसे ब्रह्म मुहूर्त या क्रिस्टल टाइम भी कह सकते हैं। सिख धर्म में इसे अमृत वेला के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसके महत्व का परिणाम है, इस समय उठने से आपको सौंदर्य, समृद्धि, लक्ष्मी, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और अन्य अनेक वरदान प्राप्त होते हैं। यह आपके मन को शांति प्रदान करता है और आपके शरीर को शुद्ध करता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों ओर समान रूप से पड़ती है तो आपका शरीर एक अनोखे ढंग से क्रियाशील हो जाता है। यह ब्रह्मांड की शक्तियों को साधने का एक आदर्श समय है। मैं यह पूरी दृढ़ता के साथ कहती हूँ कि जिन सभी लोगों को मैंने इस विधि के बारे में बताया है उनके जीवन में पूरी तरह परिवर्तन आया है, और मैंने इसको स्वयं भी किया है। जब आप इस समय उठते हैं और अपने सिस्टम का सही उपयोग करते हैं तो परिणाम अद्भुत होते हैं। अब आइए समझते हैं कि इस समय का आध्यात्मिक महत्व क्या है। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल वह समय है जब ब्रह्मांड आपको एक नया आरंभ देता है। इसी समय आपको अपनी तकदीर,
अंकित करने के लिए आशीर्वाद समर्थन मिलता है। अन्य किसी भी समय की तुलना में चीज़ें अधिक तेजी से विकसित होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त सबसे शक्तिशाली क्षण है जो आपको आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से नई ऊर्जा प्रदान करता है। यही वह समय है जब देवताओं की धरती पर भ्रमण करने के लिए माने जाते हैं। रामायण के अनुसार उसी समय हनुमान जी रावण की लंका में अशोक वाटिका पहुंचे थे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में टहलने से आपके शरीर में पूर्ण जीवन की शांति का संचार होता है और इसी कारण इस समय की हवा को अमृत माना जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह सफलता, सुख और समृद्धि के लिए नियत तैयार रहता है। आर्थिक वेद और सामवेद में भी कहा गया है कि यदि आप इसी समय अपनी इच्छाओं का मैनिफेस्ट करते हैं और उन्हें अपनी चेतना से जोड़ते हैं तो उनकी पूर्ति निश्चित है। आधुनिक विज्ञान भी मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ असाधारण होता है, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से परे है। अब बात करते हैं कि आप इस समय का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। मैं आपको साथ 2 विधियां साझा करने जा रही हूँ। विधि 1 ऐसी, जैसे कि आप सुबह 3:30 से 5:30 के बीच उठें। सबसे पहले एक अचूक अभ्यास करें। एक हाथ का ध्यान, अपने दोनों हाथ की हथेली को कुछ क्षण तक देखें, फिर उन्हें चूम कर। यह सरल क्रिया आपकी तकदीर को अनुकूल दिशा में मोड़ देती है। जो ध्यान में इसके बाद अपने हाथ जोड़कर या ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। नंबर 2, प्रार्थना का पाठ। और अब जब मैं एक प्रार्थना का पाठ करती हूँ तो आप भी इसे दोहराइए और कल्पना करें कि यह सब आपके वास्तविक जीवन में हो रहा है। पूरी निष्ठा और भावना के साथ बोले, मैं सच्ची और निर्मल हृदय वाली व्यक्ति हूँ। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे सभी कार्य सहजता से पूरे हो जाते हैं। मेरी प्रचुरता मात्रा में और मेरा व्यवसाय, नौकरी फल फूल रही है। इसके लिए मैं परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को आपको हर समय कम से कम 10 मिनट तक दोहराना है। हाथ जोड़ के बैठ जाना है सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में। इसे करते समय इसे लिख लेना भी उत्तम रहेगा। प्रार्थना के बाद आपको बैठ जाएं, आराम से बिस्तर पर भी कर सकते हैं और कल्पना करें कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य जिसके माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं सफल हो रहा है। महसूस कर रहे हैं कि आप और आपका परिवार अत्यंत यश, योजना, भुगतान प्राप्त करते हुए उस खुशी को हर सांस में महसूस करें। जब आप इस समय अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं तो आपका विचार ऐसी तरंग में बदल जाता है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन में एक मार्ग बनता है और सहायता आपके पहुंच जाती है। इसे 10-15 मिनट तक करें। 2 विकल्प रूप में सुबह 5:30 से 5:30 बीच के बजे आपको उठना है और फिर 11 मिनट तक अपने ईश्वर का नाम जाप करना है और देव को याद करना, इष्ट देव को। और 11 मिनट तक शुद्ध मन से अपने परमेश्वर का नाम लें। इच्छा का स्पष्ट उच्चारण करें। जो आपके मन में है इच्छा वो बोलिए। इच्छा को 3 बार जोर जोर से बोलें। जो भी आप चाहते हैं उसे 3 बार स्पष्ट रूप से कहें। उदाहरण के लिए यदि आप गर्मी के मौसम में हैं तो आप यह अभ्यास बाहर छत या बगीचे, बिस्तर बैठकर कहीं भी कर सकते हैं। पहले से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन को साफ रखें और खाना या अन्य विचारों को आने दें। शुरुआत में यह प्रक्रिया आपको थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, परंतु यदि आप इसे दिन प्रतिदिन जारी रखते हैं तो आपका सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। जिन लोगों ने इस विधि को अपनाया है उन्होंने पहले ही दिन से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। अत्यंत यह आपकी विश्वास की शक्ति पर निर्भर करता है। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 20 से 25 मिनट की है। इसे आजमाएं और मैं वादा करती हूँ कि आपका इससे अवश्य लाभ मिलेगा। कृपया इस विधि का अभ्यास करने के लिए आप अपने अनुभव साझा हमें कर सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट करना। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आई बेल को ऑन कर लीजिए। आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों।